इलेक्ट्रिकल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है क्लास 10 सीबीएसई में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन और न्यूमेरिकल सारे सभी करवाऊंगा आपके लिए। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल मीटर ऐसे होता है। वहां पर एक डेफिनेटली एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं किलोवाट आवर। ये बाजू में लिखा हुआ आता है। तो क्यों होता है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, चलिए समझते हैं। ये किलोवाट जो आवर जो होता है डेफिनेटली इसका यूनिट होता है पावर का। अब इलेक्ट्रिकल पावर इज द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर का जो डेफिनेशन के बाद जो इक्वेशन आया, तो पावर मतलब क्या हमें पता है, वर्क बाय टाइम हमें पता है। इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होता है तो उसको टोटल हमें करना है और जितना टाइम में हुआ है उससे डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होता है वो पावर इंटू टाइम हम कह सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो चलिए, यूनिट की अगर बात करें तो डेफिनेटली क्या होगा, पावर का यूनिट होता है वाट और डेफिनेटली टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। तो ये वाट सेकेंड आ गया। एंड एनर्जी कंज्यूम जो बिगर यूनिट में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली ये आ जाएगा किलोवाट पावर के लिए और टाइम के लिए आवर। तो ये बन गया डेफिनेटली किलोवाट आवर। ठीक है। तो अब ये किलोवाट आवर जो होता है इसी को हम अपने जो घर का जो मीटर लगा हुआ रहता है उसे में हम देख पाते हैं। मतलब जो मीटर में रीडिंग आता है वो किलोवाट आवर में आता है। इसे हम शॉर्ट में बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं बीओटी क्या होता है। रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ वर्क। 1 किलोवाट आवर मतलब 1000 वाट इंटू 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 36 इंटू 10⁵। ये वाट इंटू सेकेंड मतलब क्या आएगा, जूल। आप लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा क्योंकि ये वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे सीबीएसई को पीवाई को अगर आप देखेंगे तो यहां आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब न्यूमेरिकल की बारी। न्यूमेरिकल के पहले कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन से फॉर्मूला, सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम इन आवर्स, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और ये नोट पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर शुड बी इन किलोवाट एंड पावर एंड टाइम शुड बी इन आवर। तो इलेक्ट्रिकल पावर कैलकुलेट करना है तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल जो आया है, एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिलेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। What is the cost of energy in operation of 30 days at the ₹3 पर किलोवाट कैसे रेट आ रहा है। तो यहां पर दो डेटा आपको मिले हैं। एक तो है डेफिनेटली पावर जो 400 वाट बताया जा रहा है और डेफिनेटली इसको हम 400 से 1000 डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। हमें किलोवाट में ही चाहिए तो ये आ गया आपका 0.4 किलोवाट। बढ़िया। और दिया है टाइम, दिया है 8 आवर्स। 8 आवर्स को हमने 30 डेज के लिए मांगा है तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 आवर्स। और कॉस्ट दिया है डेफिनेटली ₹3। तो हमें निकालना है डेफिनेटली एनर्जी कंज्यूम्ड। तो एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेटली पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना होता है डेफिनेटली बिठा दो, सिर्फ एक इसका वैल्यू बिठा दो और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली एनर्जी कंज्यूम हो गया 96 और ये 96 का यूनिट आ गया किलोवाट आवर। अब हमें पता करना है कॉस्ट। कॉस्ट पता करने के लिए 1 किलोवाट के लिए ₹3, तो 96 किलोवाट के लिए 96 इंटू 3 तो कितना आएगा, डेफिनेटली 288। तो एनर्जी कंज्यूम जो हुआ था उसके लिए जो खर्चा आएगा रेफ्रिजरेटर का ₹288, ₹288 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं। अब धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे हम तो न्यूमेरिकल का लेवल भी बढ़ते जाएगा, तो आप जरूर इसको देख के चलिए। नंबर 2 जो आता है ये न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1000 वाट बाई 220 वोल्ट operates 2 hour daily, calculate the cost for 30 days ₹3 पर किलोवाट आवर बताया है। तो पहले आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना हो तो पहले गिवन डेटा उठाओ। पावर कितना बोला है, डेफिनेटली पावर है 1000 वाट, जिसको हम किलोवाट आवर में करेंगे तो 1 किलोवाट आ जाएगा। टाइम बोला है 2 आवर्स पर डे 30 डेज के लिए, तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो पीटी तो बिठाओ ना, पी का मतलब 1 किलोवाट तो 1 बिठा दो। टाइम 2 घंटे के लिए तो 2 किलोवाट आवर आ गया। कितने दिन के लिए चाहिए, 30 दिन के लिए ना, तो 2 इंटू 30 कर दो तो डेफिनेटली 6 पर डे आ गया। तो एक दिन का ₹6 मतलब 30 दिन का कितना, आप ₹180।
तो ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे कर करके डेफिनेटली आप जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं धीरे धीरे देखते जाइए, धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जाएगा। तो नंबर 3 न्यूमेरिकल बता रहा है 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स डेली एंड 440 वाट्स। अभी एक एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कर रहे थे, अभी दो आ गया। एक बल्ब आ गया जो कि 100 वाट का है, 2 घंटा डेली काम करता है, और डेफिनेटली 4 40 वाट का बल्ब है जो कि 4 घंटे डेली चलते हैं। तो एनर्जी कितना होगा? अब P1 तो 100 वाट है, इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, डेफिनेटली आएगा इतना। और टाइम है 2 घंटे के लिए, तो P2 आएगा 40 वाट का, 4 बल्ब है, पहले किलोवाट में कन्वर्ट कर दो तो डेफिनेटली 0.04 आ जाएगा, और ये 4 घंटा काम करता है। तो पहले हमें एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू पी टी। तो सोल्यूशन में पहले हम जो निकालेंगे P1 T1 निकालेंगे पहले बल्ब के लिए, तो उसके लिए हमें P1 T1 का वैल्यू मल्टीप्लाइंग करेंगे तो कितना आएगा? 0.2 किलोवाट आवर। पहले जो 100 वाट बल्ब था वो डेली का इतना कर रहा है, लेकिन अभी दूसरे बल्ब जो है वो क्या है? 4 किलोवाट है ना, डेफिनेटली 4 बल्ब है इसलिए 4 मल्टीप्लाई कर दिया। और P2 कितना है? P2 यहां पर है, डेफिनेटली हमने निकाला है 0.04, और टाइम कितना है? 4 आवर। ठीक है, दूसरे बल्ब के लिए 4 बल्ब है इसलिए 4 मल्टीप्लाई हो गया, और P2 और T2 जैसे था उसका वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर गया, तो कितना आएगा? 0.64। तो सेकेंड बल्ब जो है वो इतना एनर्जी कंज्यूम करेगा। अब हमें टोटल निकालना है, टोटल मतलब पहला वाला बल्ब के लिए दूसरा वाला बल्ब के लिए ऐड कर दो, कितना आएगा? डेफिनेटली इतना आ जाएगा। तो 0.84 किलोवाट आवर ये आंसर है दूसरे बल्ब के लिए, टोटल बल्ब के लिए। तो ये हमें निकालना था, आंसर में मिल गया हमको। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? ये किस में कौन सा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है? चलिए, तो हमें यहां से दोनों अलग अलग से निकालना है। P1 कितना दिया है? 250 वाट। किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, पहले जितने भी वाट में होंगे पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना होता है। दूसरा P2 कितना है? 1200 वाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, 1.2 आ जाएगा, डेफिनेटली आ गया। अब चलो, टाइम क्या है पहले के लिए? T1 1 आवर और T2 के लिए 10 मिनट। तो T2 जो 10 मिनट है उसको हमें कन्वर्ट करना है आवर में, तो 60 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो आ गया 0.167 आवर। तो P1 T1 P2 T2 बोथ मिल गए, तो अलग अलग से कैलकुलेट करो। तो एनर्जी कंज्यूम पहला फॉर्मूला लगाओ PT। तो हमें क्या मिला है? एनर्जी कंज्यूम जो बाई 250 वाट जो टीवी है उसके लिए P1 T1, तो उसका वैल्यू आ गया डेफिनेटली कितना? 0.25 किलोवाट आवर। अब दूसरे के लिए चलो, जो कि टोस्टर है 1200 वाट का, 10 मिनट चल रहा है, तो P2 T2 मल्टीप्लाई करो, किया गया 0.2 किलोवाट आवर। पहले के लिए टीवी के लिए 0.25, बट टोस्टर के लिए 0.2, तो कौन सा ज्यादा खर्च कर रहा है? डेफिनेटली 250 वाट का टीवी जो एक दिन में खर्च करता है वो है 0.25, और 1200 वाट का टोस्टर जो 10 मिनट में खर्चा करता है वो है 0.2। तो आपको आसानी से मिल गया आपका आंसर, कौन सा ज्यादा खर्चा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बहुत सारे हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, 10 घंटा चलता है। 2 इलेक्ट्रिक फैन है जो कि 80 वाट वाला है, 12 घंटे चलते हैं डेली। 6 इलेक्ट्रिकल ट्यूब्स हैं जो कि 18 वाट का है, 6 घंटे डेली चलता है। तो इसका इलेक्ट्रिकल बिल कैलकुलेट करने को बोला है जून महीने के लिए। जून ही क्यों, बाद में बताएंगे। और इसका जो एनर्जी कंज्यूम का रेट है 5 पर किलोवाट आवर। पहले तो देखो कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितना कितना करंट कंज्यूम करता है। तो P1 रेफ्रिजरेटर के लिए दिया है 400 वाट, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, बढ़िया। T1 कितना है? डेफिनेटली 10 घंटा। चलिए, तो ये P2 जो कि 2 इलेक्ट्रिकल फैन है वो कितना? 80 वाट, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, और टाइम कितना लेता है? 12 घंटा लेता है डेली। चलो, P3 किसके लिए? 6 ट्यूब के लिए, तो ये 18 वाट का है, उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया। और T2 कितना है? T3 कितना है? डेफिनेटली ये 6 घंटा डेली चलता है। अब देखो टोटल जो कॉस्ट निकल के आएगा सभी को मिला के ही तो बनेगा ना, घर का जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूम हो रहा है। तो टोटल कितना आएगा? कॉस्ट पर रेट दिया है 5, हमें पता करना है इलेक्ट्रिक बिल। चलो, तो एनर्जी कंज्यूम पहले वाले के लिए P1 T1, ओके बढ़िया, तो हमने P1 T1 कर दिया। तो इसका जो आंसर आएगा, पहला कौन था? रेफ्रिजरेटर था। रेफ्रिजरेटर जो करंट कंज्यूम करता है वो 4 किलोवाट है। अब दूसरा वाला कौन सा है? 2 इलेक्ट्रिकल फैंस, इसलिए 2 मल्टीप्लाई कर दो, P2 T2 कर दो, तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.92 किलोवाट आवर।
किलोवाट आवर। तो अब नंबर 3 में कौन सा है, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब है, 6 इलेक्ट्रिक ट्यूब मतलब 6 P3T3। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो इतना किलोवाट आवर आ गया। अब हमें टोटल करना है, टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो पहला रेफ्रिजरेटर का, दूसरा इलेक्ट्रिक फैन का, तीसरा ट्यूब का, ऐड कर दो तो कितना आएगा, डेफिनेटली इतना किलोवाट आवर आ गया। अब हमें क्या करना है, 5 रुपया पर किलोवाट आवर पड़ रहा है खर्चा। तो 30 डेज जून के लिए, मैंने पहले ही बताया था जून महीना, जून महीने में आप क्या करोगे, 30 डेज होता है ना। अगर जुलाई बोलता तो 31 होता। तो इसलिए आपको गिनना है कौन से महीने में कितना डेट्स है। आपको पता ही है ये फॉर्मूला, आपको ये जनवरी फरवरी करके जो होता है आप निकाल सकते हो, या फिर कुछ भी करके आप याद रख सकते हो। तो जून में 30 डेज होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल एनर्जी आ गया। ओके, अब 5 रुपया पर कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये आ गया आपका 985.20 आपका इलेक्ट्रिक बिल जो खर्च हुआ है इस महीने, जून महीने के लिए आपको निकालना था, आप निकाल लिया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं ये। और इलेक्ट्रिकल बिल जो होता है इस महीने का 985.20 आएगा। तो और एडवांस जो न्यूमेरिकल होते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं उस तरफ। चलिए बढ़ते हैं, नया एक नंबर 1 न्यूमेरिकल, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स designed to used at 220 volt electric supply line and rated 10 watt के लिए, how many lamps can be connected in parallel with which other across 2 watts of 220 लाइन वोल्ट लाइन मैक्सिमम करंट अलाउंस, जिसको 5 एम्पेयर बोला है। देखिए ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे बनते हैं, 3 मार्क्स 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल होता है, 3 मार्क्स के लिए ज्यादातर। तो ये वाले न्यूमेरिकल आप जो मैं लगातार जो 5-6 न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे ही आपको मिलेंगे, और ऐसे ही आपको एग्जाम पेपर में मिलेंगे। तो इसके लिए पहला हमें गिवन डेटा में क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट, बढ़िया। मैक्सिमम करंट है यहाँ पर कितना, मैक्सिमम करंट दिया है 5 एम्पियर, बढ़िया। पावर जो बल्ब P1 होता है, बल्ब पहला वाला बल्ब के लिए P1 कितना दिया है 10 वाट। और हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ बल्ब पैरेलल में कितने कनेक्ट होते हैं। चलिए हमें क्या पता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ये तो आपको पता ही है पावर के ऊपर डिपेंड करके। तो ये और एक फॉर्मूला आता है ओम्स वाला, V इक्वल टू आई आर, और इसको हम लिख सकते हैं पैरेलल वाले फॉर्मूले में 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री करके चला जाएगा। तो हमें रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कैलकुलेट करना है। तो P1 वन इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर वन, तो R1 आ गया वी स्क्वायर बाई P1, तो यहां से हम क्या करेंगे, R1 इक्वल टू निकालेंगे रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया गया है 220, और डेफिनेटली पावर पहले बल्ब के लिए 10, तो R1 यहां से निकल के आया डेफिनेटली 4840। अब ओहम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर। अब R क्या है, R इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि X नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ ऐड किया गया है। अब यहां से हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R इक्वल टू वी बाई आई अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। तो V कितना है 220, और I मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर, तो यहां से निकल के आया 44 ओहम। तो R1 मिल गया, R मिल गया। हमें निकालना क्या है यहां, अब डेफिनेटली हमें निकालना है कि हम 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू करके चले जाते हैं, लेकिन कितना कनेक्टेड है ये तो पता नहीं, इसलिए उसको हम x कर दिए। तो x का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू क्या आएगा, R1 बाई आर, तो R1 बाई आर मतलब यहां से क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो R1 का वैल्यू बिठाओ, R का वैल्यू बिठाओ, कट जाएगा तो 110, मतलब 110 इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है 110। तो ऐसे न्यूमेरिकल बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या बताया है, अ कॉपर वायर जिसका डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, रेजिस्टिविटी बता दिया है 1.6 × 10⁻⁸ ओहम मीटर, डायमीटर और रेजिस्टिविटी बता दिया है। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक द रेजिस्टेंस 10 ओहम, 10 ओहम रेजिस्टेंस करने के लिए लेंथ कितना होगा, एंड हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। तो पहले वाले करते हैं, गिवन डेटा उठाओ, ये आ गया हमारा वायर, कॉपर वायर जिसका रेजिस्टिविटी दिया है और डेफिनेटली डायमीटर भी दे दिया है। अब रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो गिवन डेटा में ये सारे चीज एक बार लिखना जरूरी होता है, तो हम लोग लिख लेंगे। चलिए हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ऐसे ही करना है। और रेडियस हमें निकालना है, रेडियस तो हमें क्या पता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस निकल के आएगा, मिलीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा यूनिट सारे होना जरूरी होता है। तो हमें पता करना है लेंथ।
अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए ना, ये तो पता ही है ना, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां से हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो एरिया जो वायर का होता है पाई आर स्क्वायर, यह तो आपको पता ही है। तो अब हम इसको सोल्यूशन करेंगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, और एल इक्वल टू क्या आएगा, आर इंटू ए की जगह हमने पाई आर स्क्वायर लगा दिया और रो नीचे आ गया, एल को सब्जेक्ट कर दिया। अब इसका वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू सिर्फ बिठाओ और कैलकुलेशन करो, कुछ है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ तो डेफिनेटली तुम्हें ये जितने भी होंगे कैलकुलेशन के बाद जो आएगा, ये मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि ये कैलकुलेशन तुम कर ही पाओगे। तो एल जो निकल के आएगा डेफिनेटली कितना होगा, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया है, अगर जरूरत पड़े तो तुम एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डेफिनेटली एल निकल के आया 1.22.65, 122.65। तो ये जो लेंथ था हमने निकाल लिया, पहले वाले न्यूमेरिकल का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया, मतलब 2 नंबर न्यूमेरिकल का ए सॉल्व हो गया, हमें लेंथ निकालने को बोला था, ठीक है। अब हमें निकालना है कि अगर डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस में कितना डिफरेंस आएगा। देखो आर के साथ जो डायमीटर का रिलेशन है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/d² होता है, क्योंकि आर प्रोपोर्शनल टू ए होता है, 1/a होता है, ए मतलब पाई आर स्क्वायर, तो आर यहां से निकल के आया आर प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो अगर हमने इसको डबल कर दिया तो स्क्वायर उसका मतलब क्या है, 1/4 हो जाएगा। तो अगर डायमीटर को हमने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का मतलब बी वाला जो सोल्यूशन था वो भी हमने निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओहम रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। 2 ओहम का जो रेजिस्टेंस है उसका पावर कैलकुलेट करने को बोला है। दो कंडीशन है, पहला 6 वोल्ट बैटरी सीरीज के साथ 1 और 2 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और दूसरा 4 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलल में 12 और 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें पहला रेजिस्टेंस आया R1, दूसरा रेजिस्टेंस आया, डेफिनेटली ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस को ऐड करना है, 1 और 2। चलिए ये तो सर्किट बन गया, ये 6 वोल्ट बैटरी लग गया और ये R1 हमें 1 ओम मिल गया। डेफिनेटली R2 को ये जो 2 ओम था पहले जो गिवन डेटा में था ना कि द 2 ओम रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये यहां पर आ गया। अब पावर निकालना है P1, और ये दूसरा 4 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड है R3 12 डेफिनेटली, और कितना है ये 2 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, बढ़िया। अब चलो दो केस में हम 2 निकालेंगे, पावर P2 भी निकालना है। तो अगर बोथ द करंट अगर निकालेंगे कि करंट इन बोथ आर आई, डेफिनेटली अगर बोलेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जो 2 ओम है वो क्या है, हम पता है कि P इक्वल टू I²R, ठीक है ना। तो पावर यूज्ड इन द बोथ केसेस विल बी सेम, तो दोनों ही केस में यहां पर क्या होंगे, पावर सेम होंगे। और हमेशा याद रखना सीरीज कनेक्शन हुआ तो क्या होगा, आई सेम होगा, और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। तो गिवन डेटा में उठाओ R1 R2 R3 दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 लिखो। तो हमें P1 P2 कैलकुलेट करना है। तो सीरीज में कनेक्शन के सीरीज में क्या है, R1 प्लस R2, तो V इक्वल टू ये बैठाओ और P1 और P2 का सोल्यूशन कर दो। केस 1 में क्या आएगा, केस 1 में दो जो रेजिस्टेंस है 1 और 2 ऐड कर दो, 3 ओम आ जाएगा, और वहां से V1 निकालो, वहां से I निकाल लो, और P1 भी वहां से निकाल लो ऐसे। और अगर बात करें केस 2 की, तो वहां पर 12 और 2 किस में है, पैरेलल में है, तो वहां से P2 निकालो और डेफिनेटली ये P2 का वैल्यू आ गया 8 वाट, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होते हैं, जैसे कि तुम्हें दो अलग अलग केस में केस 1 केस 2 सॉल्व करना होता है और दोनों ही यहां पर ऐसे दिखाना होता है, ठीक है। चलो तो ये बन गया हमारा पावर यूज्ड बाय द 2 ओम रेजिस्टर्स इन बोथ केसेस आर 8 वाट, ठीक है। पावर जो सेम होता है वो हमने दिखा दिया, न्यूमेरिकल सॉल्व। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब देखो ये आ गया सर्किट हमारा, P और Q कहां पर है देख लो। एक तो ये P से Q जो है डायगोनल में, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें निकालना है। कैसे डायग्राम दिया है एक बार देख लो, P से A 7 ओम, A से Q 3 ओम, Q से B 4 और P से B 6, और डायगोनली P से Q जो है 1 ओम कनेक्टेड है। तो हमें ये जो R PAQ देखो, PAQ ये जो आ रहा है ये हमें निकालना है, PAQ, P से A और Q। तो पहले देखो PA 7 ओम और AQ 3 ओम ये सीरीज में है, बढ़िया। तो ये निकाल लो, 10 ओम आ गया। और इधर देखो P से B 6 और B से Q 4, 10 ओम,
ये क्या है, सीरीज में है, तो निकाल लो, बन गया। अब देखो तीनों ही पैरेलल है, मतलब पी ए क्यू, पी बी क्यू और पी क्यू, ये तीनों ही पैरेलल में है, ठीक है। तो इसको पैरेलल में लगाओ, 1/r मतलब 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो ये निकालना, हमने क्या निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकल के आया 5/6 ओम, ठीक है। तो 5/6 ओम जो है इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया है, 5 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर। देखो 5 जो रजिस्टर्स है ऐसे कनेक्टेड है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे कनेक्टेड है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, हमें निकालना है डेफिनेटली इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और उसके बाद हमें निकालना है एमीटर रीडिंग, ठीक है। कैसे काम करेगा ये, तो अगर हमको ये निकालना है, ये बीच वाला जो बी और डी के टर्मिनल में है, ये कितना है, डेफिनेटली देखो, एक तो ए से यहां से +3 जो वोल्ट यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, वहां से करंट निकलेगा, यहां से बी पे जाएगा, वहां से बी से सी पे जाएगा, और सी से डी, बी से डी पे जाएगा। तो ये बी पॉइंट पे एक करंट डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो बिटवीन बी एंड डी, और बी और डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगा, देखो ये बी से यहां से सी आएगा, सी से डी आएगा एक पाथ, और दूसरा पाथ सीधा यहां से बी से डी पे आएगा। जो बी सी होके जो डी पे आ रहा है, तो ये 2, 3 और 3 ओम जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सीरीज में होगा, इसलिए जोड़ दिया 6 ओम। और बीच वाला जो है बी से डी के दरमियान, तो ये क्या बनेगा, 3 ओम। तो यहां दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, मतलब 1/6 प्लस 1/3, तो इसमें क्या आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा 3/6। तो ये सोल्यूशन करो तो आ जाएगा 2 ओम, मतलब बी और डी के दरमियान जो रेजिस्टेंस बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस, वो बनेगा 2 ओम। अब चलो बिटवीन ए एंड ई, ए से आके ई तक हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो इसके लिए क्या होगा, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे, क्योंकि ए से बी आया, बी से डी गया, डी से ई आया, ओके। तो ये सारे रेजिस्टेंस सेम सीरीज में होंगे। तो ए से बी मतलब 0.5, बी से डी हमने ऊपर में निकाल लिया 2, और डी से ई 0.5, तो तीनों को मिला के 3 ओम बनते हैं। अब हमें करंट निकालना है, एमीटर के क्या पता चलता है, करंट। तो करंट निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ, V/R। तो 3/3 कट गया, 1 एम्पियर। तो एमीटर रीडिंग कितना आएगा, 1 एम्पियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आ गया हमारा 1 एम्पियर। चलिए